हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 20। ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। ये 7th क्लास के बच्चों के लिए है, 9 तारीख की है। ठीक है, जिसमें बेटा आज हम क्या करेंगे, प्राणियों में पोषण। इस चैप्टर से मानव में पाचन कैसे होता है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें जानेंगे, जो कि आपको भी मजा आएगा इनको पढ़ के। ठीक है, और अपने बारे में और अपने शरीर के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए बेटा बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको मेरा पढ़ाया हो बेटा सच्चे दिल से पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और इसको वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करो। ओके, तो बेटा देखो यहाँ पर राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। तो वो क्या कर रहा था बेटा, उसको हम भी करते हैं, कई बार आप लेट होते हो तो फट से नाश्ता खाते हो और तेज़ी तेज़ी से निगल जाते हो उसको। ठीक है, पूरा चबाते भी नहीं हो। तो उसकी माँ ने उसे भोजन को निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। तो उसकी माँ ने उसको कहा, आपकी भी मम्मी बोलती होगी बेटा कि ढंग से खाओ खाना। तो क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। तो देखो बेटा इस क्यों कहा होगा उन्होंने। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, हम भोजन लेते हैं तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। मतलब कि भोजन को अंदर कैसे खाते हैं, हम मुंह से खाते हैं तो मुख द्वारा होता है। फिर भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो क्या कहोगे बेटा, अंतर्ग्रहण किसे कहा जाता है? तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आप कहोगे भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, या फिर कह देंगे कि भोजन को अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? सीधा आंसर अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक, कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। तो बेटा देखो, जब हम दांतों से भोजन को क्या करते हैं, टुकड़ों में पीस पीस बना देते हैं, चबाते हैं, तो क्या होता है, भोजन का पाचन अच्छे से होता है और आसानी से अंतर्ग्रहण अंदर मतलब जो चला जाता है हमारे स्टमक आमाशय के अंदर। ठीक है, पेट में। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा उनके कार्य भी अलग है। आपने कभी सोचा है कि हमारे दांत अलग अलग क्यों होते? तुम कभी टच करके देखना, आगे के दांत क्या होते हैं बेटा, चौड़े चौड़े होते हैं। साइड वाले दांत देखोगे नुकीले होते हैं, उससे आगे जाके देखोगे थोड़े से दबे हुए होते हैं, उससे पीछे देखोगे तो और चौड़े होते हैं। तो इनका क्या क्या कारण है कि ये इस तरीके की आकृति के होते हैं? तो देखो बेटा हम बारी बारी से आज ये भी जानेंगे। तो ये दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब कृतंक जो होते हैं बेटा, कृतंक क्या होते हैं, कर्तन एवं दसन करने वाले दांत। कृतंक कौन से होते हैं? ये वाले, इस तरीके की शेप होती है इनकी। ठीक है, ऊपर से जो हमारे ये जो दांत है ना बेटा, ये हमारे कहलाते हैं कृतंक, ये वाले। ओके, ये हमारे क्या है, कृतंक है, आगे वाले 2 दांत। इनका काम होता है काटना, किसी चीज़ को तुम्हें क्या करना है, दसन करना है। ठीक है, दबाना है, तो ये इसमें काम आते हैं। रदनक क्या होते हैं बेटा, काटने के लिए तो ये वाले थे। अब रदनक क्या होती है, किसी चीज़ का रुदन करना है, उसको क्या करना है, चीरना है या फाड़ना है। तुम कभी भी देखना, तुम चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट फाड़ते हो तो कौन से दांत से फाड़ते हो, ये कभी भी सोच के देखना। तो आप साइड वाले दांत से करते हो, इस वाले से करते हो या इस वाले साइड से करते हो मुंह की। तो ये क्यों करते हो, क्योंकि ये क्या करते हैं, चीरने का किसी चीज़ को या फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है रदनक। ठीक है, अब बेटा रदनक देखो इस तरीके से नुकीले होते हैं ऊपर से, इसलिए ये फाड़ देते हैं। ओके, अब बेटा नेक्स्ट है अग्रचवर्णक। ये चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे खाने को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये बेटा देखो ये काटने वाले जो है 2 दांत होते हैं। ठीक है, ये 2 होते हैं हमारे, क्या नाम है, रदनक। और ये जो दांत होते हैं बेटा, ये हमारे होते हैं, क्या नाम है, अग्रचवर्णक, जो चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, पीसने का कार्य करते हैं। अब चवर्णक क्या होते हैं, चबाने एवं पीसने वाले दांत। देखो थोड़ा सा यहाँ से पीस जाता है, फिर धीरे धीरे पीछे पीछे चला जाता है। और ये जो हमारे 3 दांत होते हैं बेटा, 3 नीचे इस साइड, 3 नीचे इस साइड और 3 ऊपर, तो ये हमारे करते हैं और भी ज़्यादा उसको छोटा छोटा टुकड़ों में कर देते हैं। तो ये कहलाते हैं चवर्णक। तो आप देखो इनको याद कैसे करोगे, सबसे पहले कृतंक आता है, फिर रदनक, फिर अग्रचवर्णक और फिर चवर्णक। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, पहले क, ठीक है, कृतंक सबसे छोटा जो अक्षर है कृतंक, फिर रदनक। ठीक है, और फिर अग्रचवर्णक, अग्र जिसके लिखा हुआ है तो इसका मतलब आगे, पहले वो आएगा अग्रचवर्णक, फिर आएगा चवर्णक। ओके, अब नेक्स्ट बेटा देखो हम करते हैं, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है।
जो लाला रस निकालती है या लार को स्रावित करती है। लार होती है जो बेटा जिसको आपके मुख में निकलती है, खाना डिलीशियस सा देख के आपके मुख में क्या आ जाती है, लार आ जाती है, पानी आ जाता है जिसको बोलते हो। अब लाला रस जो ये लार होती है वो भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। हम जो खाना खाते हैं बेटा उसमें मंड होती है, उसको ये शर्करा में बदल देती है। ठीक है, यदि हम कुछ समय के लिए रोटी के टुकड़े को चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। तो बेटा आप आज रात को या कभी भी खाना खाकर देखोगे तो क्या करके देखोगे, उसको चबा कर देखना काफ़ी देर तक। तो कुछ समय के चबाने के बाद आप देखोगे कि आपको वो जो रोटी है वो मीठी मीठी लगने लगती है, क्योंकि शर्करा क्या होती है, मीठी होती है, शुगर होती है इंग्लिश में इसका नाम। ठीक है, तो जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद जो है मीठा हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा आप अपने घर पे करके भी देख सकते हैं। अब बेटा हम पढ़ते हैं जीभ के बारे में। ठीक है, लेकिन दांतों की देखभाल पढ़ लेते हैं पहले। देखो दांतों की देखभाल क्या है, खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। तो बेटा इसलिए बोला जाता है हमें कोलगेट करनी चाहिए जब भी हम कुछ ऐसे मीठा वीठा या कुछ खाते हैं, ताकि हमारे जो दांत हैं उनमें जीवाणु ना लगे, वृद्धि ना करें, नहीं तो वो खा जाएंगे हमारे दांतों को। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बनाते। अब ये कैसे करते हैं बेटा, ये दांत हम जो भोजन खाते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाता है, तो और वो दांत चबाने के कारण वो शर्करा बन जाती है, मीठा बन जाता है, जिसके कारण उसको क्या कर देते हैं ये जीवाणु, उसको अम्ल में बदल देते हैं जो कि खट्टा होता है। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, धीरे धीरे पहुंचाता है, और इसे दंत सह कहते हैं। ठीक है, अम्ल द्वारा दांतों को नुकसान पहुंचाना क्या कहलाता है, दंत सह। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह उठने से पहले बेटा, या फिर खाने के बाद, और रात को भी खाने के बाद। ठीक है, मतलब कुछ भी खाने के बाद हमें कुल्ला ब्रश करना चाहिए, दातुन से दांत साफ करने चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। ओके, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, आप ही के लिए बड़ी यूजफुल है आज की वर्कशीट बेटा। अब हम जीभ के बारे में जानते हैं। देखो जीभ क्या होती है, जीभ एक मांसल पेशी अंग है। मांसल मतलब इसमें हड्डी नहीं होती, सिर्फ मांस होता है। ठीक है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अंदर तल से जुड़ी होती है। तो बेटा ये पीछे से जो हमारे गुहिका से जुड़ी होती है अंदर गले में। ठीक है, और इस पर स्वाद कलिकाएं होती है, और बेटा इस पर ना अलग अलग स्वाद कलिकाएं होती है, जैसे ये दिख रही है आपको, ये वाली और ये वाली। अब ये क्या करती है, विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। जो हम मीठा खट्टा नमकीन बताते हैं ना, वो हमारी जीभ ही तो बता पाती है, हाथ थोड़ी बता पाता। आप कभी देना कुछ टेस्ट करना होता तो आप चख के देखते हो, तो ये जीभ ही बताती है। तो कौन सी हिस्सा जीभ का क्या बताता है वो हम देखते हैं। मीठा जो है बेटा आगे, ये आगे का जो हिस्सा ये हमें बताता है मीठा। जब भी हम मीठा खाते तो आप यहाँ पर टच करके देखना, आपको पता चल जाएगा, और कहीं से नहीं पता चलेगा। ठीक है, अब फिर खट्टा, खट्टा कहाँ से पता चलता है बेटा, जब हम कोई चीज़ चखते हैं ना, तो हम जब यहाँ पहुँच जाती है उसका रस, तो हमें पता चलता है कि ये खट्टी है। ओके, उसके बाद बेटा नमकीन, नमकीन हमें कहाँ से पता चलता है, इस वाले हिस्से से। ठीक है, यहाँ से हमें नमकीन का पता चलता है। ओके, आप चाहे इसको ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ से और यहाँ से हमें नमकीन का, यहाँ से और यहाँ से खट्टे का, और यहाँ से हमें मीठी का पता चलता है। और जो ये बीच का हिस्सा बच गया बेटा, इससे हमें क्या, कड़वे का पता चलता है कि कड़वा। ओके, कोई चीज़ कड़वी होती है तो हमें यहाँ पे जाकर लगती है। जब हम दवाई खाते हैं तो हम उसको यहाँ पर रख लेते हैं, तो हमें वो कड़वी लगती है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट है वर्कशीट बेटा। भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए बेटा, क्यों चबाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे किस में मदद करता है, हमने पढ़ा था अभी। आप लिखोगे क्योंकि यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। आप लिखोगे क्योंकि, और यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, कि हम अपनी दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। तो बेटा आप इसमें लिखोगे यहाँ पे कि प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, ये हो गया। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ से लिख देने हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में प्रत्येक का कार्य लिखें। तो देखो बेटा, फर्स्ट लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि का क्या कार्य होता है, आप यहाँ से लिखोगे कि लाला ग्रंथि, यहाँ से लिखना, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती है। ये आपका फर्स्ट का हो गया। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है बेटा कि जीभ, जीभ का क्या कार्य है। तो आप जीभ का क्या कहोगे, जीभ भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है, आप ये लिखोगे। ठीक है, यहाँ जो कि लिखोगे जीभ।
जीभ भोजन के विभिन्न भागों का पता लगाती है, ठीक है, विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। नेक्स्ट बेटा चवर्णक, ठीक है, और लार। चवर्णक क्या होता है बेटा, यहाँ से लिखोगे, चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं जो हमारे भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। आप लिख दोगे, यहाँ से लिखना ऐसे, चवर्णक, ये दांत हमारे भोजन को चबाने व पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है। चवर्णक क्या, ये दांत हमारे भोजन को चबाने व पीसने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट बेटा पूछा था लार, तो लार क्या होती है, देखो, लार को लारा रस भी बोलते हैं। तो लार भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दोगे, ये आपका 4th पार्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर आपको पसंद आई हो बेटा, समझ आई हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।